टीचर के सामने विद्यार्थी जाता है, प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये प्रश्न बता दीजिए। तो गुरुजी जानते हैं तो बता देते हैं, मेहरबान कर देते हैं। आप परीक्षा दे रहे हैं, बगल वाले से कहते हैं भाई साहब थोड़ा इशारा कीजिए ना, थोड़ा कॉपी को ठीक से रखे ना, हम भी देख लेते हैं, जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो वो आपको सहयोग करता है। जो सहयोग किया वो आपके लिए भगवान हो गया उस समय, याद कर लीजिए, वो आपके लिए देवता हो गया, याद कर लीजिए। गुरु का यही काम है कि शिष्य यदि वो गड्ढे में गिरा हुआ है, शिष्य यदि नरक में है, शिष्य यदि कीचड़ की ओर गिर रहे हैं, तो गुरु का काम है उसको हाथ पकड़ करके खींच करके ऊपर लाना। इसलिए संसार में सबसे बड़े गुरु होते हैं जिसके चरणों में भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, महावीर सब झुकते हैं। इसलिए गुरु संत संसार में सबसे बड़े होते हैं। इसलिए बाबा मिही ने कहा सब संतन की बड़ी बलिहारी, सभी संत की बलिहारी है, सभी संत को आदर करो, सभी संत भगवान भगवंत के समान है, सबको तुम सम्मान दो। यदि तुम संत को सम्मान दे दिया, संत का सेवा कर लिया, तो समझ जाना कि तुम्हारा जीवन का उद्धार हो गया। संत कह रहे हैं कथी केर बिरिया, काथी हाथ कारिया, लागल हो कथी हाथ कारिया, लागल हो। जो मैट्रिक का परीक्षा देता है तो उसमें से कम विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन करते हैं, और कुछ ज्यादा में सेकंड करते हैं, उससे ज्यादा में थर्ड करते हैं, और उससे ज्यादा में फेल हो जाते हैं। एक बात मैं पूछूं आप लोग से, आपने मनुष्य तन पाया है, क्या आप फेल हैं? कि आप थर्ड डिवीजन में हैं, कि सेकंड डिवीजन में हैं, कि फर्स्ट डिवीजन में हैं? विचार कीजिए। जो भजन करता है, दान पुण्य करता है, माँ बाप की सेवा करता है, जो समाज की सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, उसका जीवन फर्स्ट डिवीजन हो गया। जो केवल बीवी बच्चों के साथ जीवन जीता है, एक साधारण जीवन जीता है और मर जाता है, उसका जीवन सेकंड डिवीजन हो गया। जो परिवार में जीता है और कलह में जीता है, सबको टेंशन दे दे करके जीता है, उसका जीवन थर्ड डिवीजन का हो गया। और एक तो जीता है और पूरा समाज परिवार को दुख पहुंचाता है, केवल हानि ही हानि पहुंचाता है, सबको ईर्ष्या की नजर, गलत नजर से देखता है, और किसी से बनाव नहीं है, जीवन भर सबको थूक फेंकता है सबके ऊपर में, उसका जीवन फेल डिवीजन हो गया। अब आप विचार कीजिए आपका जीवन कौन डिवीजन में है, अपने विचार कीजिए। संत कह रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन का जीवन जीना चाहिए। वो क्या है? कथी केर बेरिया, कथी हाथ करिया, लागल हो कथी हाथ करिया, लागल हो। एक लड़की मैट्रिक का परीक्षा दिया, रिजल्ट आउट हो गया, तो बाबूजी बोले बेटा देखो हम दूध बेच के बनमनखी से आए हैं, इतना धूप में तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तुम पास हुई हो कि फेल? वो बच्चिया फेल हो गई थी, किसी को बता नहीं रही थी। बाबूजी पूछते हैं बेटी तुम पास हुई हो कि फेल? तो बेटी देखिए जवाब क्या दे रही है, कहा उत्तरबरिया टोल के गुडवा बाबूजी फेल हो गया। बाबूजी कहते हैं बेटी तू पास हुई हो कि फेल? का दक्षिणबरिया टोल का रिंकुआ वो भी फेल हो गया बाबूजी। का बेटी अपना रिजल्ट बोलो। का पुवरिया टोल का रिंकी दीदी वो भी फेल। का बेटी तुम अपना रिजल्ट बोलो। का पछवरिया टोल का जो प्रियंका दीदी है वो भी फेल है। बाबूजी कहा एक थप्पड़ मारेंगे कान के जड़ में, तू अपना रिजल्ट बोलो, दुनिया के रिजल्ट मैं नहीं पूछ रहा हूं। का बाबूजी जब 3 गांव के विद्यार्थी फेल तो हमें के रंग का पास हम फैले छिए, तो अपने जीवन को फेल डिवीजन में मत ले जाइए। आप भजन करने आए हैं इस उत्तम शरीर को पा करके। दुनिया में कुछ भी करें, कहीं भी रहें,
लेकिन याद रखना कि हम गलत कभी न करेंगे। जब भी करेंगे तो भजन करेंगे, जब भी करेंगे तो मानवता के हित में करेंगे। यही कर्म आपको अंतिम में साथ देगा, यही कर्म मरने के बाद जीव के साथ में जाता है। संत कह रहे हैं कथी केर बेरिया कथी हाथ करिया लागल हो कथी हाथ करिया लागल हो ललनार कौन हो जहल में जीव राम बंद भेलै कौन के ताला लागल हो। लोभ हाथ करिया यमराज पकड़ लिया है जीव को। उस समय कोई काम नहीं आ रहा है, जीव पछता रहा है। लोभ हाथ करिया मोह के बेरिया लागल हो मोह के बेरिया लागल हो लालनार देहिया ओ जहल में जीव राम बंद भेलै ममता के ताला लागल रे। प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को सुनिए। कौन सिपाही जीव के पकड़ल हो कौन दरोगा छियन रे लालनार कौन हो हाकिम हुकुम चलावै से हो जीव के सताविए रहल ये। यमराज पकड़ लिया है, न बड़का भैया काम दे रहा है, न मझला न सजला न छोटका, न पत्नी काम आ रही है, न थानेदार काम आ रहा है, न तो देश के राष्ट्रपति भी इस यमराज से छुड़ा सकते हैं। अब जीव देखिए पछता रहा है कि मैंने चोरी किया था गुलेला में, बेकार हो गया। झूठ कपट का काम किया था, बेकार हो गया। नशा बेविचार का काम किया था, सारे पाप के ही तो कचरे हैं। यमराज दुर्गति दे रहा है, कहता है
करम सिपाही जीव के पकड़ल हो वासना करोगा छियन रे ललना रे अहंकार हाकी में हुक्म चला से हो जीव के सताविए रहलिए हेरी सासू माँ तो पुतहू कहती है, माँ जी संत आए हैं, सत्संग की बात कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। हे माँ, संत के चरण में 10 रुपया देने से कभी घटेगा नहीं। एक बार हम आए रमन बाबू के पास, कहा सत्संग है। रमन बाबू यह गिनने लगे कि कितना रुपया है, सीधा निकाल करके दिए, कहा जाइए बाबा सत्संग के जी। दिल तो इतना बढ़िया होना चाहिए ना आपका भी। वो जानते हैं कि साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। संत ने कहा कि इस हाथ से जो भी दान करोगे वही तुम्हारे अगले जन्म में मिलेगा, बाकी संपत्ति तो पुतहू बेटा लुटने वाला है, झगड़ा करके चाबी ले लेगा। संत ने कहा कौन बाबा कहते हो पैरवी, कौन जमानत देई तय हो देई तैन हो, कौन जमानत देई तैन हो, ललनार कौन हो वकील बहस करे तई हो कर तई, जीव के छोड़ाइए ले तैन रे हेरी जीव के छोड़ाइए ले तई हो ले तैन हो, जीव के